निजीकरण की ओर ले जाना चाह रही है और उनकी योजना में 2 सरकारी बैंकों का तो तत्काल निजीकरण का उनकी योजना में जो सरकार है उसको स्पष्ट बहुमत खुद से मिल जाता, लेकिन चूंकि स्पष्ट बहुमत नहीं है तो उन्होंने उस पर थोड़ा शिथिलता दिखाया है, लेकिन उनके एजेंडा से वो बाहर नहीं हुआ। हम लोग बैंक कर्मचारी निजी का कैटेगरी के एम्प्लॉय के द्वारा होता है, तो ऐसा कोई मूवमेंट हमारे पक्ष में उनको हटा के उसके जगह उसको 4 लेबर कोड में वो समाहित। और यहाँ पर बैंकिंग उद्योग में नतीजे में बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। आज तक सरकार की कोशिशें जारी रही, लेकिन एक भी बैंक प्राइवेटाइज नहीं हुआ। मर्जर हुआ है, ये प्राइवेटाइज नहीं हुआ। इतना बैंक कर्मचारियों ने अपने मूवमेंट के द्वारा सरकार को पीछे किया है, जिससे जनता का भी समर्थन मिला। 20 लाख समर्थन दिया। क्यों 20 लाख 148 लाख एक बैंकों का मुनाफा हुआ है। और यह जो मुनाफा हुआ है ये कहाँ जाएगा, समझिए कहाँ जाएगा। इसीलिए हमारी मांग है कि यह सरकार जो जिस दिशा से चल रही है, इन बैंकों में कम से कम 10 लाख नियुक्तियां की जाए। अब सरकार के खिलाफ गुस्सा था, वो गुस्सा सामने आया, लेकिन एक और कमिटी सामने थी जिसकी तरफ इन्होंने चर्चा की, वो थी। आज हम लोग 19वां बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मना रहे हैं। 1969 में आज ही के दिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और फिर 1980 में बाकी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तब से लेकर अभी तक कई गुना व्यवसाय बढ़ गए। बैंकों का जो प्रॉफिट उस समय 7 करोड़ से कम था नेट प्रॉफिट, वो आज की तारीख में 1,76,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया। मतलब इसका ये है कि सरकारी बैंक बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इस सभी में बैंकों के पैसे का योगदान था, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का योगदान था। रोजगार के सवाल पर बैंकों में एक समय 1990 के आसपास 13 लाख बैंक कर्मचारी काम किया करते थे। बावजूद उसके बैंकों का मुनाफा बढ़ता गया, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण आज की तारीख में बैंक कर्मचारियों की संख्या 6.5 लाख से भी कम हो गई है। तो आज के दिन हमारे लिए बैंकों का निजीकरण रोकने का सबसे बड़ा मुद्दा है और इसके साथ साथ बैंकों में कम से कम 10 लाख पद रिक्त हैं आज की तारीख में। तो हम इसमें परमानेंट भर्ती के लिए हमारा आंदोलन चल रहा है। पीछे भी 9 जुलाई को हम लोग हड़ताल किए। बैंकों में जितने टेम्पोररी एम्प्लॉय काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय काम करते हैं, उन सभी के रेगुलराइजेशन का हमारा डिमांड है। और रंजन राज, महासचिव, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन बिहार।